जिसे हम बोलते हैं, उसके ऊपर उनके सैटेलाइट है या उनके रडार्स है, उसके ऊपर देख रहे हैं। अभी जब हम इस प्रकार के एक्सप्रेस हाईवे पे भी उतर सकते हैं, जा सकते हैं, तो उनको उसके ऊपर भी लक्ष्य देखना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, उनका रडार का लाइफ कम होता है, उनका खर्चा बढ़ता है, जो उनका क्रू है उनको कम से कम, पहले समझ लीजिए हमारे 20 या 25 फाइटर बेसिस थे, फाइटर एयरक्राफ्ट के बेसिस पे। अभी हमारे 100 सब एयरक्राफ्ट मिला के मेरे ख्याल से 150 160 के ऊपर हमारे एयरपोर्ट्स है, तो सभी के ऊपर उनको नजर रखनी पड़ेगी, जिसलिए वो थक जाते हैं, उनका खर्चा बढ़ता है। और अगर उस पर आप एक्सप्रेस हाईवे ऐड करना शुरू करें तो आप देखिए कि क्या उनका बुरा हाल हो जाएगा। तो ये जो एक मानसिक युद्ध है या साइकोलॉजिकल वॉर है, हम पाकिस्तान को थका रहे हैं, और जब ये थक जाएगा पूरी तरह से तो उसके बाद जो हमारा हमला, हम ग्राउंड अटैक करने का सोच रहे हैं, वो होगा। सर, ये हवाई पट्टी कितनी मजबूती प्रदान करेगा डिफेंस को, और उत्तर प्रदेश में हवाई पट्टी ये बनी है, कैसे आने वाले समय में हवाई पट्टी डिफेंस के लिए कारगर साबित होगी, ये भी सर थोड़ा आसान शब्दों में अगर आप दर्शकों को समझाना चाहेंगे तो किस तरह से बताएंगे सर? देखिए, उत्तर प्रदेश ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर पे हुआ स्टेट है, और अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला करना है तो उत्तर प्रदेश के जो एक्सप्रेस हाईवे है उनका इस्तेमाल हम अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि हम एज अ क्रो फ्लाइज ये बहुत पास में है। बिल्कुल सर। अगर चाइना के साथ भी अगर लड़ाई हो जाती है, युद्धजन्य परिस्थिति हो सकती है, तो तभी भी उत्तर प्रदेश, बिल्कुल ये हवाई पट्टी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बहुत शुक्रिया हेमंत सर बातचीत करने के लिए। तुषार हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के लिए। तुषार, तस्वीरें दिखाइए और साथ ही साथ अपडेट दीजिए। सुपर हरकुलिस विमान जो था वो अभी आया था और हमारे ठीक ऊपर से वो गुजरा है, बस कुछ ही मील ऊपर था और वो वापस चला गया है। आपको मैं बताऊं तो ये चौथा विमान है जो कि यहाँ से आया और वापस गया है। आपको बताऊं तो बरेली एयरफोर्स स्टेशन से आ रहे हैं और वापस जा रहे हैं। आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो ठीक हमारे जो हैंगर बना हुआ है ठीक इसके ऊपर से बिल्कुल करीब से सुपर हरकुलिस विमान, जो कि एक माल वाहक विमान भी इसको कहा जा सकता है, इससे तमाम जो सामान है उसको लेकर आए जाते हैं और इसके अलावा बड़े बड़ी गाड़ी से आती हैं उसको उतारा जाता है। जब बैटल फील्ड में जब पहुंचते हैं तो उस वक्त ये सुपर हरकुलिस विमान काफ़ी कारगर होता है। तो ऐसे में सुपर हरकुलिस विमान अभी आया और अब यहाँ से वो वापस गया है। जी तुषार, अगर आसपास आपके कुछ लोग भी मौजूद हैं, जरा उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए। एयर शो को लेकर उनका क्या सोचना है, क्या कहते हैं इस एयर शो को लेकर, जिस तरह से भारत का दमखम इस वक्त हम शाहजहांपुर में देख रहे हैं? देखिए, आपको मैंने बताया पहले भी कि जिस हैंगर में हम लोग हैं वहाँ पे आम आदमी को आने की परमिशन नहीं है और कई हैंगर बने हुए हैं, अलग अलग हैंगर हैं, तो उस हैंगर में जाने के लिए रनवे का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ऐसे में वहाँ तक पहुँच पाना भी मुश्किल है। तो जब ये शो खत्म होगा उसके बाद ही उनसे बात हो पाएगी, हम उनसे जानकारी ले पाएंगे कि वो क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, किस तरह से उन्हें रोमांचित हुए या। तुषार, अभी कौन सा विमान आएगा रनवे पर? देखिए, MiG-21 है वो अब से कुछ ही देर में आएगा और यहाँ से उसके बाद राफेल जो है वो यहाँ से जाएगा। तो अभी MiG-21, जगुआर और राफेल 3 विमान अभी बचे हुए हैं जिनको अभी आना है और उसके बाद वो यहाँ से टच डाउन करके जाएंगे। तो अभी सुपर हरकुलिस गया है 2 बार, इसके अलावा AN-32 गया है। तो तमाम विमान जो है वो यहाँ से गुजर रहे हैं। राफेल, MiG-21, मिराज, ये जो विमान है ये यहाँ से जा रहे हैं, वो यहाँ से गुजरे हैं। बाकी जो विमान है वो इसमें जगुआर है, MiG-21 है, मिराज है, सुखोई और राफेल विमान अभी यहाँ से कुछ देर में टच डाउन करते हुए जाएंगे। तो अभी आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए, जहाँ की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, देखिए अब रनवे पे आने के लिए बाहर निकलने के यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुए। उनसे हम बात भी करते हैं कि कैसा उनके लिए अनुभव रहा। आज का दिन कैसा है, कैसे देखते हैं? आज शाहजहांपुर के लिए बहुत ही गौरव का दिन है, क्योंकि आज यहाँ पर हम काफ़ी समय से ये इंतज़ार कर रहे थे कि यहाँ पर ये रनवे बने। हमारे शाहजहांपुर पहले आगरा में हुई थी तो हम लोगों ने देखा था। आज हमको ये फक्र हो रहा है कि शाहजहां पहली बार इस तरह की जो एयर शो है उसके लिए आप साक्षी बने हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, मैं पहली बार बना हुआ हूँ
और मुझे गर्व है कि मैं शाहजहांपुर से आ रहा हूं और शाहजहांपुर की धरती पे ऐसा कार्य हुआ और मैं माननीय मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी का, माननीय योगी जी का अपने तहे दिल से बिल्कुल हार्दिक स्वागत है। ठीक है तुषार, मैं आपके पास लौट रही हूँ। हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा बातचीत के लिए कर्नल अनुराग कश्यप जी है। अनुराग सर, आज एयर शो शाहजहांपुर में हो रहा है, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। किस तरह से डिफेंस को मजबूती इस हवाई पट्टी के जरिए मिल रही है, इस एयर पट्टी के जरिए मिलती हुई आपको नजर आ रही है? बिल्कुल, मैं ये पूरे दर्शकों से कहना चाहूंगा कि ये एक फोर्स मल्टीप्लायर है। फोर्स मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि जितनी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है उसके अलावा हमारे पास एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो समय की जरूरत के हिसाब से कभी भी एक्टिवेट किया जा सकता है। और आज हम इसके ऊपर ना केवल दिन के अंदर लैंडिंग करके देखेंगे, बट हम आपको शाम को भी, रात को अंधेरे में भी इसको टच करके हमारे तीनों के तीनों फाइटर प्लेन टच करके जाएंगे। तो ये हमारी एक जो नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटीज जिसे बोलते हैं, रात को लड़ने की क्षमता, इसमें भी हमारा बहुत बड़ी वृद्धि है। और वक्त पड़ने पर अगर हमारा युद्ध होता है, किसी भी तरह की इमरजेंसी आती है, तो हम इस एयरफील्ड को कभी भी यूज कर सकते हैं और इसमें हम अपना विमान को लैंड भी करा सकते हैं और यहाँ से टेक ऑफ भी कर सकते हैं। अनुराग सर, मैं आपसे ये भी जरूर समझना चाहूंगी कि जिस तरह से आज लड़ाकू विमान लैंडिंग और टेक ऑफ यहाँ पर कर रहे हैं, आने वाले समय में क्या जो हमारे सभी विमान हैं वो इस हवाई पट्टी पर लैंड और टेक ऑफ कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये हवाई पट्टी बिल्कुल क्षमता रखती है किसी भी तरह का प्लेन को लैंड कराने के लिए। जो सबसे ज्यादा आधुनिक विमान जो हैं, ये आज लैंड करके दिखा रहे हैं। तो एनी अदर विमान, कोई इसके अलावा कोई भी विमान होगा, वो इस पट्टी पे आराम से लैंड कर सकता है। जैसे कि हमारे ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, हेलीकॉप्टर होते हैं या किसी भी तरह के स्लो मूविंग एयरक्राफ्ट होते हैं, वो डेफिनेटली यहाँ पे आराम से लैंड कर सकते हैं। जो हमारी फास्टेस्ट मूविंग एयरक्राफ्ट होते हैं, उनको जरूरत से थोड़ा सा ज्यादा रनवे चाहिए होता है और लैंडिंग करते समय थोड़ी चौड़ी पट्टी चाहिए होती है। तो अगर ये यहाँ पे लैंड करने में कामयाब हो सके तो इसका मतलब ये हमारी फोर्स मल्टीप्लायर है और ये बहुत ही अच्छा कदम है और हमारी युद्ध अभ्यास के और युद्ध में लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। अनुराग सर, एक और पाकिस्तान भी युद्ध अभ्यास कर रहा है और एक और भारत का युद्ध अभ्यास जारी है। ऐसे में आप किस तरीके से देखते हैं हिंदुस्तान का युद्ध अभ्यास? क्योंकि जिस तरह से तनाव बढ़ा है अभी भारत और पाकिस्तान के बीच, जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान को यह डर है कि हिंदुस्तान कब हमला कर देगा, क्योंकि रात को 2-2 बजे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, हम ये कहना चाहेंगे पूरे वर्ल्ड को कि ये हमारी रूटीन एक्सरसाइज है, ये इस तरह की एक्सरसाइज होती रहती है। और जब हम इस तरह कोई युद्धाभ्यास करते हैं तो एज पर पीस प्रोसेस हम अपने नेबरिंग देशों को बताते भी हैं। तो इसमें कोई ऐसा मैसेज क्लियर नहीं, हम कोई एक्स्ट्रा मैसेज देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं डेफिनेटली। लेकिन जो इस समय तनाव चल रहा है हमारे और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जरूर जाता है। वो हमारे डिस्प्ले को देख सकते हैं, हमारे इक्विपमेंट्स को देख सकते हैं, हमारी तैयारियां देख सकते हैं और वो समझ सकते हैं कि अगर इस से कभी पाकिस्तान की कोई जरूरत करने की कोशिश करी तो उसके 3 गुना प्रहार करने की क्षमता रखते हैं हम लोग। बिल्कुल अनुराग सर, यानी कि हम किसी से कम नहीं है, इसका प्रदर्शन आज शाहजहांपुर में हो रहा है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए जी उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से। तो देखिए शाहजहांपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे पर ये रनवे बना है जहां पर सभी लड़ाकू विमान लैंडिंग और टेक ऑफ करते हुए नजर आ रहे हैं। भारत का जो धमखम है वो इस वक्त शाहजहांपुर में देखने को मिल रहा है।